जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपका संधि का ही दूसरा पार्ट मैं पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले हम संधि के फिर से ही परिभाषा और उसके भेद के बारे में जानते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? दो निकटतम ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनमें आपसी मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि को कहते हैं। संधि विच्छेद। अब देखिए, जैसे कि संधि जो है जो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, अगर हम उन्हीं शब्दों को अलग अलग कर देते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द से पहले स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे शिष्टाचार, तो इसको शिष्टाचार को हमने पहले शिष्ट प्लस आचार से इसको संधि किया था, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर इस तरीके से ये वर्ड बन जाएगा शिष्ट प्लस आचार। कवींद्र, कवि प्लस इंद्र। अत्याचार, अति प्लस आचार। हवन, हो प्लस अन। तो ये हो जाते हैं संधि विच्छेद। अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में देखेंगे आप, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग में स्वर और व्यंजन का मेल होता है। तो ये तीनों संधियों के भेद हैं। तो सबसे पहले आप स्वर संधि। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों में जब कोई 2 स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तब ऐसी स्थिति में स्वर संधि होती है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों में जब 2 कोई आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, यानी कि 2 स्वर बीच के, आप समझ लीजिए कि 2 शब्द होते हैं। 2 शब्दों के जो पहले शब्द का आखिरी शब्द और आखिरी शब्द का पहला वर्ण जो स्वर होता है, उनको मेल से ये विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम चित्र और शब्दों के सम्मिलित को देखेंगे और समझेंगे। देखिए, न्याय प्लस आलय। क्या बना शब्द? न्यायालय। तो न्याय शब्द को जब हम विच्छेद करते हैं, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। न प्लस ये प्लस आ प्लस ये प्लस अ, तो ये क्या हो गया? न्याय। और आलय, आ प्लस ले प्लस ए प्लस ये प्लस ए, तो ये क्या बन गया? आलय। न्यायालय यानी कि न्याय का घर। तो यहाँ पर आपने देखा कि अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। तो यहाँ ह्रस्व और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनता है। 2 स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। देव प्लस आलय, देवालय। स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको पहले भी समझाया था और अब फिर से समझा देते हैं। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर आ। तो देखिए, ये मैंने आपको समझाया था, समय प्लस अभाव, समया भाव। तो यहाँ अ प्लस अ मिलकर आ बन गया, यानी कि दीर्घ स्वर बन गया। सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ। शुभ प्लस आरंभ, शुभारंभ। तो और एग्जाम्पल देखते हैं हम। हिम प्लस आलय, हिमालय। परीक्षा प्लस अर्थ, परीक्षार्थ। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। महा प्लस आशय, महाशय। शिक्षा प्लस आलय, शिक्षालय। अब इसी तरीके से ई वाला स्वर देखते हैं। तो ई प्लस ई बराबर ई हो जाता है। जैसे रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। कवि प्लस ई स्वर, कवीश्वर। हरि प्लस ईश, हरीश। देवी प्लस इक्षा, देवीक्षा। योगी प्लस इंद्र, योगींद्र।
रजनी प्लस ईस रजनीस, नदी प्लस ईस नदीस। तो ये ई की मात्रा के शब्द हो गए। इसमें ऊ की मात्रा के शब्द भी आते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि हिरस्व और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ बनता है, और हिरस स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे भानु प्लस उदय, तो भानुदय। भानु मीन्स भी होता है सूर्य, उदय माने उगना, यानी कि सूरज का उगना। गुरु प्लस उपदेश, गुरु का उपदेश। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि गुरु शब्द को यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसमें ऊ शब्द आएगा आखिरी में, और उपदेश में ऊ पहले से ही है, तो ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बन जाता है, यानी कि दीर्घ स्वर। इसी तरीके से लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी, भानु प्लस ऊर्जा भानुर्जा। अब आप देखेंगे गुण संधि। तो ये आज का टॉपिक है हमारा गुण संधि। यहाँ भी देखेंगे जब अ प्लस आ से परे ह्रस्व या दीर्घ ई और उ या री हो, तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए, ओ और अर हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। तो अ प्लस ई। अब देखिए अ के बाद अगर हम वर्णमाला में देखते हैं, ये स्वर देखते हैं, तो अ के प्लस बड़ा आ आता है, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है? ई हो रहा है। वहाँ हमने अ प्लस आ किया था, तो यहाँ अ प्लस ई हो रहा है। तो इसका शब्द क्या बना है? देव प्लस इंद्र। तो देव का जब वर्ण विच्छेद हुआ तो अ आया, और इंद्र का हुआ तो ई, तो देवेंद्र बन गया, यानी कि क्या बन गया? ए शब्द की मात्रा बन गई है। अ प्लस ई बराबर ए। यदि बड़ी ई भी प्लस हो रही है तो भी वो ए बन जाता है। नर प्लस ईस नरेश, गढ़ प्लस ईस गणेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, और रमा प्लस ईस रमेश, महा प्लस ईस महेश। यानी कि यहाँ पर देखिए ये सभी ए की मात्रा बता रहे हैं। आ में यदि ई प्लस हुआ है तो आ के संग भी और आ के संग भी दोनों के साथ ई प्लस होने पर ए की मात्रा आ रही है। अब देखेंगे अ के संग यदि ऊ की मात्रा प्लस हो रही है तो ओ मात्रा बन जाती है। जैसे वीर प्लस उचित वीरोचित, नव प्लस ऊड़ा नवोड़ा, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, महा प्लस ऊर्मी महोर्मी। तो ये शब्द बन गए हैं अ प्लस ऊ के, ओ की मात्रा जो आ रही है। अब अ में अगर री प्लस करते हैं तो अर बन जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि देव ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, और महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजश्री। तो यहाँ पर ये शब्दों का हमने सीखा गुण संधि। तो आज का आपका यहीं पे ये मैं समाप्त करती हूँ। उसके बाद आपको बुक वर्क कराया जाएगा।